हिमाचल के स्वामी रामकृष्ण आश्रम में बवाल देखने को मिला के यहां पर रामकृष्ण मिशन आश्रम में बीती रात हुआ हंगामा। रामकृष्ण मिशन और ब्रह्म समाज समर्थक आमने सामने आ गए। मंदिर की जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद है। दो गुटों में भिड़ंत के बाद पथराव, कई लोग घायल। दो पक्षों के टकराव से आश्रम को काफी नुकसान। स्वामी रामकृष्ण आश्रम के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दो गुट आपस में टकरा गए। मामला ये नया नहीं है, विवाद काफी समय से चला आ रहा है। मामला कोर्ट में है, लेकिन इसी बीच जिस तरह से टकराव हुआ है उसको लेकर रामकृष्ण मिशन के लोगों की तरफ से ये कहा गया है कि शाम के समय यहाँ पर कुछ लोग आए थे, ये ब्रह्म समाज के लोग थे। इन्होंने कहा था कि हम यहाँ बैठकर प्रवचन सुनना चाहते हैं। इसके बाद इन्होंने हंगामा कर दिया, नारे लगाए और उसके बाद धरना देकर बैठ गए। बात पहले विवाद से शुरू हुई, मारपीट पर पहुंच गई। मारपीट का ये वीडियो सामने आया है, अब आप वीडियो देखिए। तो ये उस वक्त का वीडियो है जब रात के समय यहाँ पर पहले कहा सुनी शुरू हुई थी, उसके बाद मारपीट हो गई। अब माहौल तनावपूर्ण है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी, और इसमें जो है वो 6 से 7 लोग इंजर्ड हुए हैं। और जिस प्रकार से जो है जो लोग उसमें दिख रहे हैं पत्थरबाजी करते हुए और बड़े बड़े पत्थर जिन्होंने अपने हाथ में लेकर वहाँ पे जो है वो जिस प्रकार से जी घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं, वो अपने आप में एफआईआर में सब वर्णन है। और वो कैसे, कहाँ से, किस संदर्भ और किससे संबंध रखते हैं वो अपने आप में क्लियर है। लेकिन ये पूरी इन्वेस्टिगेशन और जांच का विषय है। पुलिस इसमें पूरी क्लैरिटी के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन इस तरह से प्लेसेस ऑफ लर्निंग और ग्रेट स्पिरिचुअलिज्म में पत्थरबाजी करना जो है बहुत दुखद घटना है, और इस तरह के क्रिमिनल एक्ट में जो है इन लोगों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। मुझे इस समय पर यही कहना है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़े हैं। प्रदीप, मारपीट तक का वीडियो सामने आया है, पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, माहौल तनावपूर्ण है। फिलहाल इसको लेकर क्या स्थिति है? दोनों पक्ष क्या इस वक्त शांत हैं या फिर अभी भी इसी तरह से धरना प्रदर्शन की नौबत आ गई है? दूसरी बात यह है कि कितना पुराना ये केस है? बिल्कुल, देखिए बाकी काफी पुराना जो ये मामला है, और इसमें जो यहाँ पर रामकृष्ण, स्वामी रामकृष्ण का जो ये आश्रम है उसमें काफी समय से विवाद चल रहा है। दरअसल इस स्थान पर कब्जे को लेकर ब्रह्मो समाज, जो हिमालयन ब्रह्मो समाज दावा करता है कि इस पर हमारा कब्जा है, इस प्रॉपर्टी पर। लेकिन उसी तरह जो स्वामी रामकृष्ण आश्रम है, मिशन है, उनकी तरफ से दावा किया गया है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है अभी। क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो वहां से जो फाइनल वर्डिक्ट आएगा उसके बाद ही असली कब्जा धारक कौन है, कौन का मालिक है, वो तय होना है। लेकिन पिछले कल शाम को इस तरह का घटनाक्रम हुआ है, और यहाँ पर शाम के समय पूजा आरती हुई, उसके बाद प्रवचन भी वहां पर हुए। लेकिन उसके बाद तो पूरा का पूरा वहां का जो घटनाक्रम देखने को मिला है एक हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। और जो तस्वीरें बयां कर रही है उसमें किस तरह से वहां पर लाठियां चल रही हैं, पत्थर बरसाए जा रहे हैं, पहले कहासुनी होती है और उसके बाद वहां पर उस तरह की हिंसक झड़प होती है, और उससे तनावपूर्ण माहौल बना है। रात भर पुलिस यहाँ पर डटी रही। हालांकि अभी मंदिर को खाली कर दिया गया है, जो आश्रम है उसको खाली कर दिया गया है, और यहाँ पर केवल यहाँ पत्थर कभी हैं रामकृष्ण मिशन के केवल है। बाकी जो लोग बाहर से आए थे उन्हें वहां खदेड़ दिया गया है। लेकिन मंदिर टूटा फूटा है, शीशे टूटे हैं उसके, कुछ और जो वहां पर स्थान है वो काफी तोड़ फोड़ वहां पर हुई है रात को, और उससे जो तस्वीरें सामने आ रही है साफ है कि काफी तोड़ फोड़ की गई है। लेकिन पुलिस ने इसका मामला दर्ज किया है, और उसने लगभग 2 एफआईआर इसमें दर्ज की गई है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जिन्होंने वहां पर तोड़ की है। शुरुआत कहाँ से हुई ये अभी बयान कलमबंद किए जा रहे हैं, ये कैसे शुरुआत हुई, क्या उसके पीछे की वजह रही। लेकिन जरूर है कि इस वक्त शिमला में कालीबाड़ी हॉल में वहां पर एक आज का एक सम्मेलन चला हुआ था, और वही जो है यहाँ चले जाते हैं। हालांकि जो रामकृष्ण मिशन है, जो यहाँ पर प्रबंधक है, जो यहाँ सचिव है, उनकी तरफ से कहना है कि हमें ये जगह ब्रह्मो समाज ने दी है, और इस पर अभी हमारा हक बनता है। और जो अपने आप को दावा कर रहे हैं हिमालयन ब्रह्मो समाज के हम हैं, वो वास्तव में नहीं है। और उनको कोर्ट में भी उनको रिजेक्ट किया गया है। उनकी तरफ से उन्होंने खुद को साबित किया था, उसको कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया है, वो उनकी तरफ से दावा किया गया है। लेकिन क्योंकि मामला कोर्ट में है तो वहीं से सारी चीजें तय होनी है। लेकिन जो झड़प हुई है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक दुखदायी घटना दूर रही। काफी लोग उसमें घायल भी हुए, पुलिस के जवान भी
और जो अनुयायी वहां पर थे वो भी उसमें घायल हुए हैं जब ये झड़प कल रात को हुई है दोनों पक्षों में। तो फिलहाल अभी के लिए मंदिर को खाली किया गया है और एफआईआर दर्ज करने के बाद आगे की जांच इसमें चल रही है। जी। तो आगे की जांच चल रही है। फिलहाल देखिए जिस तरह से माहौल तनावपूर्ण है, ऐसे में पुलिस की क्या व्यवस्थाएं नजर आती हैं कि फिर से इस तरह का कोई टकराव ना हो, इसको लेकर? बिल्कुल देखिए, पुलिस वहां पर मौके पर ही मौजूद है। हालांकि पूर्व में भी एक बार इसी तरह की छोटी घटना यहाँ पर घटी थी। उस वक्त भी यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया था, 7-8 पुलिसकर्मी, बाद में उनको कम किया गया था। और अभी भी यहाँ पर जो पुलिस के कर्मचारी हैं उनको लगाया गया है, पुलिस के जवानों को। और वहां पर बाहर से जो आएंगे उनकी पूरी आइडेंटिफिकेशन होगी कि कौन यहाँ पर पूजा करने के लिए यहाँ पर आ रहा है, वो सारी आइडेंटिफिकेशन की जानी है। लेकिन ये जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, फिलहाल हम कह सकते हैं कि दोनों पक्ष जो है वो तनावपूर्ण स्थिति में इस वक्त हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस ने सारी स्थिति को कंट्रोल किया है और इसके अलावा अभी कोई घटनाक्रम वहां नहीं है। अच्छा, बताया जाता है कि दोनों पक्षों में जब से विवाद है उसके बाद कई बार ये देखा गया कि तनावपूर्ण माहौल रहा, इसलिए यहाँ पर पुलिस बल तैनात भी किया गया था। लेकिन बाद में पुलिस बल की संख्या यहाँ घटा दी गई, उसके बाद ही विवाद ज्यादा बढ़ा के। बिल्कुल देखिए, पूर्व में भी इस तरह का घटनाक्रम यहाँ पर हुआ था एक बार। और जो यहाँ पर रामकृष्ण मिशन के अनुयायी रहते हैं, जो प्रबंधक उनके यहाँ रहते हैं, उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि हमने पहले भी शिकायत दी थी और हमने पुलिस को ये भी बताया था कि जो ये कालीबाड़ी में ब्रह्मो समाज का सम्मेलन हो रहा है उससे यहाँ पर शांति भंग हो सकती है। इसको लेकर भी हमने पहले ही पुलिस को लिखित में इसकी जानकारी दी थी। और जो पिछले कल रात को घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर यहाँ के जो मिशन के लोग हैं उनका ये कहना है कि पुलिस ने वो कार्रवाई नहीं करी जो उनको करना चाहिए था। उन्होंने भीड़ जो है वो जुटनी नहीं चाहिए थी। वहां पर पहले लोग कम थे, बाद में लोग इकट्ठा हुए हैं दोनों पक्षों के, चाहे वो रामकृष्ण मिशन के पक्ष के लोग हैं या फिर ब्रह्मो समाज के लोग हैं। वो दोनों लोग फिर इकट्ठे हुए और संख्या बढ़ी तो रात के 1-2 बजे के आसपास वहां पर जो है हिंसक झड़प हो गई। तो ये रोकी जा सकती थी, लेकिन ये अपना अपना पक्ष सभी रख रहे हैं क्योंकि मामला कोर्ट में है। तो इस विषय में ज्यादा कहना उचित नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि जो ये क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, यहाँ पर झड़प हुई है, पत्थरबाजी हुई है और जिस तरह से डंडे रॉड के जरिए हमला करने की कोशिश हुई है, वो जरूर जांच का विषय है, पुलिस जांच का विषय है।